छलांग। हर एपिसोड के साथ एक ऐसे सोशल मुद्दे को उठाता है जिसके बारे में भाई हम लोग सोचते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन खुलकर बात नहीं कर पाते, खुलकर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। खुलकर जितनी भी बातें चल रही हैं अपने दिमाग में, मन में, दिल में, जो सही है, देखी है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को ये शो हर एपिसोड में उठाता है। और आज के एपिसोड का जो एक मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वो मुद्दा ये था कि एक लड़की के माँ बाप को अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर उसने शादी के लिए मना कर दिया तो शादी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ बहाने मार रही है, बस किसी न किसी तरीके से ये सोच रही है कि शादी ना करनी पड़े अभी, बस, और कुछ भी नहीं। वो क्यों मना कर रही है, किस लिए मना कर रही है, कारण क्या है, वो तो बाद की बात है। लेकिन लड़की मना कर रही है, वो शादी नहीं करना चाहती, सबसे पहला सवाल। और ये बात मानने के लिए उनको कोई प्रूफ की भी जरूरत नहीं होती। लड़की ने मना कर दिया, बात खत्म, बस। लड़कियों में कितने ज़्यादा खोट हैं, कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है, जो भी चीज़ें वो सब इग्नोर। लड़की ने मना कर दिया तो मतलब लड़की का मन नहीं है शादी करना, ये एक चीज़ चलती है। और इस चीज़ को आज जिस तरीके से प्रेजेंट किया, उसको देख के मैं सीरियसली डायरेक्टर्स, एक्टर्स, जितने भी मतलब पूरी टीम है, उनको मैं हेड्स ऑफ करूँगा। किस तरीके से उन्होंने इस पूरी चीज़ को प्रेजेंट किया है, मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने कुछ मतलब ऐसा अलग से हटकर किया जो लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे राधिका के मम्मी पापा जो हैं उन्होंने फ़ोन किया। राधिका के पापा ने किया था मेनली, और वो बताते कि वो बहुत खुश हुई कि जो लड़का उसने बोल दिया हाँ। खुश जो हो गया, लड़के वालों ने हाँ बोल दिया, लड़की को बहुत ज़्यादा तारीफ की है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राधिका उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक की, हाँ कैसे बोलता है, मतलब 10 मिनट के अंदर ना बोल दी थी। फिर क्या था, फिर हमें ये जानने को मिलता है कि जो लड़का है वो गेम खेल रहा था, वो अपनी ही तिगड़ी बना रहा था, बस। ये बात सुन के उसके पापा का मूड खराब, वो फ़ोन काट देते हैं। फिर राधिका के पास फ़ोन आता है, राधिका बात करती है, वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ है भी नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, और आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि आखिर मना क्यों कर रही है, अपने सीधे बोल रहे कि तेरा शादी करने का मन नहीं है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें बोल दी। बगल मत मेरा जो उनकी पड़ोस में आंटी रहती है वो आई, उन्होंने देखा मुझे, बोलती कि तेरे साथ कुछ हुआ, कि क्या हुआ, तेरा मुँह ऐसा कभी नहीं बनाया था, तेरा आज क्या हुआ, ये सब बातें बोलती हैं। और आप हो कि आपने कुछ ऐसा पूछा ही नहीं, क्यों? फिर उसके बाद क्या होता है, जो राधिका के पापा होते हैं वो चिढ़ जाते हैं कि मतलब ये लड़की हो के मेरे से इतनी ज़्यादा बदतमीजी से कैसे बात कर रही है, ठीक है, मैं इसके बाप हूँ, बाप, कैसे? तो लो तुम अपनी बेटी से खुद ही बात करो। उसकी अम्मी बात करती पूछती है कि क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, मना क्यों किया, ये बताओ। फिर वो कहानी बताती कैसा लड़का है, वो क्या है। उसके बाद भी उसके पापा बोल रहे तुमने देखा था ना ऐसा हो, तुम पक्का श्योर हो ना। वाह। यहाँ पे राधिका के साथ साथ जितनी भी ऑडियंस है वो सब के सब शॉक्ड कि ये बाप कैसा काम कर रहा है। सीरियसली मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक था कि ये काम, ये बात ही कैसी है, मतलब काम नहीं, बात ही क्या कर रहे हैं। मतलब अगर एक लड़की बोल रही कि नहीं उसने कुछ गलत देखा है तो मानो ना यार, क्या मतलब वो तुम्हें प्रूफ ला के दे, या तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे कि भाई हाँ भाई ये चीज़ देखो, ये प्रूफ हुआ है, इससे मैंने मना किया है। आर यू सीरियस? फिर क्या, वो इसी बात पे भड़क जाती राधिका। वो बताती कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसने एक लड़की के साथ बदतमीजी की, छोटे कपड़े थे तो उसको देख के उसने ये कहा, वो कहा, वो कहा, ये मतलब काफ़ी सारी बातें होती हैं, वो सब कही। और इस बात को देख के मैं कहूँगा कि जो चीज़ें थी वो बड़ी डिफरेंस थी, ठीक है। और एक और बात कहूँगा कि इसके बाद जो चीज़ हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी, कि यहाँ पे मुद्दा होता है कि लड़की को छेड़ा गया,
उसने शॉर्ट कपड़े पहने, जो उस लड़के ने बोला था छोटे कपड़े पहने को तो छेड़ते जाओगी। इस पर राधिका के पापा राधिका के ऊपर ही क्वेश्चन खड़े, मतलब राधिका के ऊपर नहीं, इनडायरेक्टली उस लड़की के ऊपर क्वेश्चन खड़े करते हैं कि देखो भाई तुम लड़की हो, तुम्हें खुद ही समझदार, अच्छे कपड़े पहनोगी, ढंगे कपड़े पहनोगी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो तुम्हारे साथ झांसी में कभी ऐसा हुआ भी नहीं, होता तो हम उसको गाड़ देते भाई करीब। राधिका वहां पर बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन उसने आज सोचा कि चलो बोल देते हैं, और वो बताती है कि उसके साथ क्या झांसी में कभी ऐसी छेड़खानी नहीं हुई। तो मतलब उस सिचुएशन में राधिका के पापा टोटली शॉक कि ये राधिका क्या बात कर रही है, ये क्या बोल रही है, इसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद राधिका चीजें बताना शुरू करती है कि कैसे कैसे उसके साथ छेड़खानी हुई, कैसे लड़कों ने उनके साथ उसके साथ मिसबिहेव किया, जो भी बातें थी सारी बातें बतानी शुरू करती है। और सीरियसली उन बातों को सुनकर 99% पेरेंट्स जो अभी दिमाग में सोच रहे होंगे कि शायद उनकी बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं हो, उनकी बेटी इतने सभ्य तरीके से रहती है, सभ्य तरीके से कपड़े पहनती, सलवार सूट पहनती, ये पहनती है वो पहनती है, नहीं हुई छेड़खानी, उनको एक बार अपनी बेटी से पूछने के लिए मजबूर कर दिया इस पूरे सीक्वेंस से कि बेटा बताओ कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो नहीं। सीरियसली, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं शेयर की जा सकती डायरेक्टली। और ये बात राधिका ने बताई कि यार घर में कभी ऐसा माहौल था ही नहीं कि मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। मैंने ये बातें अपनी मम्मी के साथ पूरी तरीके से शेयर की, उनको हर बात पता है कि कब क्या हुआ मेरे साथ, कैसे लड़कों ने मुझे छेड़ा, कब छेड़ा, कौन लड़के थे, क्या था। घर का माहौल ऐसा बना ही नहीं कि मैं आपसे ये सब बातें शेयर कर सकूं। एंड ये बात सभी को फील हुई होगी, लिटरली सभी, जितने भी लड़की के पेरेंट्स हैं उन सभी को, जो भी ये शो देख रहे होंगे, और लड़कियों को भी ये फील हुआ होगा अगर वो ये शो देख रही, क्योंकि ये हार्श रियलिटी है, बहुत ज़्यादा हार्श है, लेकिन हाँ रियलिटी है कि काफ़ी लड़कियों के घर का माहौल इस तरीके का नहीं होता जहाँ पर वो ये बता सकती हैं अपने भाई, अपने पापा या किसी और के साथ, कि किसी और नहीं बल्कि किसी मेल के साथ, कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। ये हार्श रियलिटी है, और इसकी वजह से हम लोग नो डाउट ये कह सकते हैं कि सबके दिमाग में बात पिंच जरूर की होगी कि वो पूछते हैं क्या हुआ है कभी। एंड सीरियसली इस सीन को करते थे जिस तरीके से राधिका रो रही थी और राधिका के पापा का फेस बना हुआ था और राधिका की मम्मी गुस्से में थी, वो इतना ज़्यादा चार चांद लगा रहा था इस पूरे सीन में कि मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरीके से इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इन्होंने इतनी ईजली, जैसे कहते नहीं है मक्खन पे एक जो नाइफ होती है बटर नाइफ ऐसे फेरते हैं आराम से, वैसे फेरी है कि सीरियसली आज इंडियन पेरेंट्स ना अपने बच्चियों से, अपनी बेटियों से सवाल पूछने के लिए मजबूर हो गए कि बेटा बताओ कभी ऐसा हुआ तो नहीं। लड़कियां फीमेल भले ही वो मैरिड हो, वो भी ये सोच रही होंगी कि बात तो सही है, हमारे घर का कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। काफ़ी लड़कियां ऐसी जो ये बात अपनी मम्मी से भी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी मम्मी भी ऐसी होती है कि वो बोलती है ये तो नॉर्मल है, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था हमारे टाइम पे, तुम्हारे साथ हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये है वो है। तो ये जो मतलब एक चल रहा है ना रूटीन, इसको ये जो ब्रेक कर रहे हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी वजह से मैं छलांग को इतना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप जो चल रहा है, एक जो माइंडसेट लोगों का बना हुआ है, जो चीज़ें चलती रहती है लोगों के दिमाग में, उन सब चीज़ों को ब्रेक कर रहा है धीरे धीरे ही सही, एक एक एपिसोड के साथ ही सही कर रहा है। लेकिन ये मुझे ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज के एपिसोड में जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हुआ, पूरा की पूरे मतलब जो चीज़ें हुई, बातें हुई, उसको देखकर आप क्या कहेंगे। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।